नागपूर येथील दीक्षाभूमीवर लाखोंचा जनसागर लोटला. दीक्षाभूमीवर आलेले बौद्ध बांधव गैरसोयीमुळे खवळले. बौद्ध भिक्षू देखील निवासाअभावी बाहेर झोपले. भारतीय घटनेचे शिल्पकार तसेच दलित समाजाचे उद्धारकर्ते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी लाखो दलितांना बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली. असे पवित्र स्थळ म्हणजे भारतातील दीक्षाभूमी नागपूर होय. म्हणूनच दीक्षाभूमीला बौद्ध बांधव आपले दैवत मानतात. त्यामुळे दरवर्षी दीक्षाभूमीवर लाखो बौद्ध बांधव येऊन येथील माती कपाळाला लावतात आणि दीक्षाभूमी स्तूपचे दर्शन घेऊन स्वतःला धन्यवाद मानतात. दीक्षाभूमीवरील कामकाज चांगल्या रीतीने चालावे व येणाऱ्या लाखो दलितांना सोयी उपलब्ध कराव्या आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या फंडातून बौद्ध बांधवांचे मनोबल वाढावे याकरिता दीक्षाभूमीचे सौंदर्यीकरण करून विकास साधता यावा याकरिता सदर संस्था रजिस्टर करण्यात आलेली आहे. त्या संस्थेचे नाव म्हणजे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती दीक्षाभूमी नागपूर हे आहे. सर्वसाधारणतः बौद्ध बांधव हे दसरा विजयादशमी व 14 ऑक्टोबर तसेच 14 एप्रिलला मोठ्या प्रमाणात दीक्षाभूमीला गर्दी करतात. परंतु अशावेळी 10 वर्षांपूर्वी स्मारक समिती दीक्षाभूमीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी दीक्षाभूमीला भेट देणाऱ्या बौद्ध बांधवांची काळजी घेतलेली आहे. कार्यक्रम प्रसंगी त्यांनी रीतसर समता सैनिक दल सैनिक व व्हॉलंटियर नेमले जात होते. संपूर्ण परिसरातील स्वच्छता राखली जात होती. देशविदेशातून आलेले बौद्ध धर्माचे प्रसारक व प्रचारक यांची योग्य ती निवासाची व जेवणाची व्यवस्था करण्यात येत होती. त्यामुळे त्यांना योग्य तो सन्मान मिळत होता. बाबासाहेबांच्या मृत्यूनंतर भैयासाहेब आंबेडकर, दादासाहेब गायकवाड, रेवदास कवाडे, वामनराव गोडबोले, बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे यांनी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती दीक्षाभूमी नागपूर या समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर दीक्षाभूमीची सूत्रे अध्यक्ष म्हणून रासू गवई यांचेकडे आली. त्यावेळी वाको गाणार, सदानंद फुलझेले, नाह कुंभारे, गजघाटे इत्यादींनी मोठ्या कष्टाने पुढाकार घेऊन बौद्ध बांधवाकरिता दीक्षाभूमीचा मोठा स्तूप निर्माण केला. तोपर्यंत ठीक होते. परंतु गेल्या 10 वर्षापासून दीक्षाभूमी स्मारक समितीच्या कार्यकारिणीमध्ये असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी बौद्ध बांधवांच्या समस्येकडे लक्ष न देता पूर्ण सौंदर्यीकरणाची वाट लावली. त्यांच्यामध्ये आपसातमध्ये धासपूस सुरू होऊन एकमेकांशी पटेनासे झाले. परिणामतः स्मारक समितीमध्ये एकाग्रता नसल्यामुळे दीक्षाभूमीकरिता नको ते निर्णय घेत होते. त्यापैकीच पार्किंगच्या नावाखाली दीक्षाभूमी जवळ खोदलेले मोठमोठे खड्डे होय. त्यामुळे पार्किंगचा विषय खूप गाजला. त्या प्रकरणातूनच बौद्ध बांधवांनी दीक्षाभूमी बचाव संघर्ष समितीची स्थापना केली. त्यांच्या प्रयत्नामुळे व बौद्ध बांधवांच्या आंदोलनामुळे अखेर सर्व मैदान बुजवावे लागले. त्यामुळे आता दीक्षाभूमीवर बौद्ध जनतेस बसण्याची सोय झाली. दिनांक 11 ऑक्टोबर पासून सुरू झालेल्या विजयादशमी व धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाकरिता दीक्षाभूमीवर प्रेम करणाऱ्या लाखो बौद्ध बांधवांनी हजेरी लावली. परंतु स्मारक समितीच्या कार्यकारिणीमध्ये तालाला ताल नसल्यामुळे दीक्षाभूमीला आलेल्या बौद्ध बांधवांची प्रचंड गैरसोय झाली. कचऱ्याचे ढीग, संडास व बाथरूमची अस्वच्छता, त्यामुळे स्त्री पुरुषाची होणारी कुचंबना, बाहेर गावावरून आलेल्या व देश विदेशातील बौद्ध भिक्षू यांच्याकरिता भिक्षू निवास असूनही ब्याच भिक्षूच्या निवासाची समितीने व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे त्यांना बाहेर झोपावे लागले. भिक्षू निवासातील संडासाला कुलूप लावण्यात आले. त्यामुळे सर्व भिक्षुक खवळले. इतकेच काय, समता सैनिक दल सैनिका करिता असलेल्या निवासाचे ठिकाणी संडास बाथरूमचे नळाला पाणी नव्हते. कित्येक वेळा विद्युत पुरवठा बंद करण्यात आला. दीक्षाभूमी समोरील रस्त्यावरील दुकानदाराकडून स्टॉलचे पैसे घेण्यात आले. परंतु 2 दिवस विद्युत देऊन 13 ऑक्टोबरला बंद करण्यात आली. तसेच दीक्षाभूमीवर लाईट व लाइटिंगची सिरीज सुद्धा कमी करण्यात आली. त्यामुळे बौद्ध बांधवामध्ये दीक्षाभूमी स्मारक समितीबद्दल तीव्र असंतोष आहे. प्रत्येक व्यक्ती दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे नावाने शिव्या देऊन गेला. असे का व्हावे? समितीने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे व बौद्ध जनतेला झालेल्या त्रासामुळे दीक्षाभूमी बचाव संघर्ष समिती उदयास आली.
आज या समितीमार्फत दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या प्रत्येक अन्यायग्रस्त बौद्ध बांधवाकरिता आवाज उठवण्याचे काम करीत आहे। ही फार अभिनंदन बाब आहे। सध्याच्या दीक्षाभूमी स्मारक समितीच्या कार्यकारिणीने मुद्दाम वयोवृद्ध भंते सुरई ससाई यांना अध्यक्षपद देऊन बसविण्यात आले। त्यामुळे हुशार सदस्यांना अध्यक्षांना बनवाबनवी करून त्यांच्या सह्या घेऊन मलिंदा खाणे सोयीचे झाले। काही झाले तर सावधगिरीने बोट ससाई साहेबांकडे दाखवायचे आणि सौंदर्यकरणाचे कामासाठी सरकारकडून मिळालेल्या फंडातून कमिशन दाबायचे। हा तर धंदा नसावा अशी बौद्ध जनतेला शंका येत आहे। यावर्षी आलेल्या बौद्ध बांधवाकडून दीक्षाभूमी बचाव संघर्ष समितीकडे तीव्र प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या। त्या सर्वांचा रोष हा दीक्षाभूमी स्मारक समितीकडे होता। त्यामुळे एकंदरीत सर्व बौद्ध बांधवांनी सध्याची असलेली दीक्षाभूमी स्मारक समिती कार्यकारिणी बरखास्त करून नवीन कार्यशील व्यक्तींना घेण्यात यावे अशी मागणी अन्यायग्रस्त भिक्षूसह संपूर्ण बौद्ध बांधवांनी केली आहे। भोजनदान करणाऱ्या महिला मंडळाकडे सुद्धा दुर्लक्ष करण्यात आले। त्यांच्यासाठी निवासाची व संडास बाथरूमची व्यवस्था करण्यात आली नाही। त्यामुळे त्यांची ही प्रचंड नाराजी आहे। दिनांक 13 तारखेला जाणबुजून विद्युत पुरवठा बंद केल्यामुळे बाहेर गावावरून आलेल्या व दीक्षाभूमीला 5,000 रुपये भरलेल्या स्टॉलवाल्या दुकानदाराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। पण बिचारे जाणार कुठे हा प्रश्न आहे। त्यामुळे अनेक पत्रकारांनी येऊन त्यांच्या मुलाखती घेतल्या व बौद्ध बांधवांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला। अनेक वृत्तपत्रात बातम्या झळकल्यामुळे दीक्षाभूमी स्मारक समितीची मोठ्या प्रमाणात बदनामी झाली। सदर कालावधीत दीक्षाभूमीवर स्मारक समितीचे अध्यक्ष भंते सुरई ससाई व सदस्य विलास गजघाटे शिवाय कोणीही सदस्य पदाधिकारी आले नाही व पाहणी करून लोकांची साधी विचारणा सुद्धा केली नाही। त्यामुळे सदर कार्यकारिणी ही अकार्यक्षम असून आळशी असल्याचे दिसून येते। यावरून सदर दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे पदाधिकाऱ्यांनी बौद्ध बांधवांचा विश्वास गमावला असे दिसून येते। दीक्षाभूमीवर उद्भवलेल्या गैरसोयीबद्दल दुकानदार, बौद्ध बांधव, बौद्ध भिक्षू यांनी आमच्या प्रतिनिधी जवळ समस्या मांडल्या, त्या आम्ही जनतेकरता प्रसारित करीत आहोत। वणी प्रतिनिधी बाळासाहेब खैरे, न्यूज 24, आपकी आवाज। आज ही बंद है। आपको कल 14 अक्टूबर है, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली, तो आपको कल 14 अक्टूबर को दीक्षा ली और अपन 14 अक्टूबर मनाते हैं। मेन मुद्दा बोलो तो दशहरा नहीं मनाते हैं। हाँ, 14 अक्टूबर ही मनाते हैं क्योंकि उस दिन बाबा साहब ने दीक्षा ली थी। अब ये दशहरा तो छोड़ दीजिए, ये हो गई है, लेकिन कल की आपकी व्यवस्था है क्या कुछ रहने की, खाने की? हाँ, ये लोग बोले चल रहा है ना, कौन लोग बोले हैं? हाँ, आप लोग को 14 तारीख तक रहना है, खाना पीना सब व्यवस्था है। 14 आपका नाम क्या और कहाँ से आया है और यहाँ व्यवस्था कैसी है आपकी चल रही है? दमोह है, मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं उपासक के बाद भिक्खू रहा हूँ। डॉक्टर करुणाशील हरियाणा वालों की मुझे दीक्षा रही है। मैं 15-20 साल पहले आपके नागपुर में ही आकर के परिवार सहित बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तभी से मैं पूरे परिवार में बुद्ध धर्म से ही कार्यक्रम करता हूँ। मेरे बच्चियों की शादी बुद्ध धर्म से की है। कोई भी अगर हिंदूवादी व्यक्ति मेरे घर में एक भी अगर हिंदू की मूर्ति बता दे तो मैं उसके लिए अपने आप के चरणों में नतमस्तक हो जाऊँगा। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं केवल अपने तथागत के लिए मानता हूँ। और तथागत का मार्ग हमारे बाबा साहब ने ग्रहण किया है, तो बाबा साहब के मार्ग के लिए हम आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम लोगों का नारा रहता है कि पहले नवो बुद्धाय जय भीम बोलें, क्योंकि बुद्ध के लिए बुद्ध की प्रेरणा से ही हमारे भीम आगे बढ़े और हमें जागृत किया है। अभी कुछ ही समय 13 सितंबर को हम लोगों का 11 दिवसीय शिविर बड़ोदरा में था। धन्य हो बड़ोदरा नगरी के वासियों के लिए कि हमारे 300 भिक्षुओं के नीचे 3-4 ट्रक फूल, गुलाब और गेंदे की पखड़ियों के हम लोगों के लिए चलाया है। धन्य है वहाँ के वासियों के लिए। मैं बहुत ही गौरवान्वित हैं कि इतनी उन लोगों ने सेवा की, बड़ा सुंदर भोजन सब कुछ उन्होंने प्रदान किया। लेकिन मेरे आंसू उस समय आ गए थे कि हमारे बाबा साहब 11वें दिन वहाँ से इस्तीफा देकर के सियाजीराव गायकवाड़ जो वहाँ के महाराजा थे ना, उनके पास भी शिकायत की। वहाँ के मनुवादियों ने हमारे बाबा साहब के लिए चेयर पर बैठने नहीं दिया है, कुर्सी
पर फाइलें फेंक करके दिया करते थे। पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, अलग से उनके लिए घड़ा रख दिया गया था। प्रतिदिन गौमूत्र से उस कार्यालय के जो वहाँ का गोदरा में कार्यालय है जो जिसमें तथागत हमारे बाबा साहब वहाँ पर जो कार्य कर रहे थे उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ। आखिरकार उन्होंने 3-4 दिन रेलवे स्टेशन गुजारने के बाद में और फिर इसके बाद में वो घूमते हुए कहीं नहीं मिला। एक पारसी धर्मशाला में इन्होंने पारसी बन कर के 4 दिन गुजारे। कुल मिलकर के 10 दिन हो गए। पारसियों ने जब पता चला कि ये व्यक्ति महार और दलित जाति का है तो वहाँ के लोगों ने हमारे बाबा साहब का सामान बाहर फेंक दिया, मानने के लिए तत्पर हो गए। 11वें दिन बाबा साहब ने उस कार्यालय को इस्तीफा दे करके और वहाँ पर जहाँ पर सियाराम गायकवाड़ का पार्क था उसमें एक बोधि वृक्ष के नीचे 3 घंटे रोए हैं कि मैं अपने देशवासियों की समिति वाले सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, भोजन देके। हाँ बोला काय झाला हिंदी में वो बाहर के। आप बताइए, अभी 11, 12, 13 अक्टूबर तक आपका यानी रहने की व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, तो फिर आज गाँव को जाएंगे और कल का प्रोग्राम है तो कैसा करेंगे, कहाँ रुकेंगे कल? नहीं कल यहाँ का प्रोग्राम खा पी कर हम लोग यहाँ भी व्यवस्था छुट्टी हो जाएगी कि आप लोग जाइए। तुम्हारा आज ही व्यवस्था है, कल नहीं रहेंगे, तुम रह नहीं सकते कल? तो चले जाएंगे। हाँ कल का कार्यक्रम है ना, खा पी कर शाम को 14 अक्टूबर कल का कार्यक्रम है ना? हाँ 14 तो फिर शाम को हाँ गाड़ी होगा तो जाएंगे, नहीं तो कहीं व्यवस्था जैसे जो व्यवस्था इतने बड़ा कॉलेज रखा है ना, आपको के नाम पे इतना बड़ा ये रखा है तो वो नहीं देना होता क्या? रोज रहते हैं उसी तरह फिर आ जाएंगे। पर वहाँ पे 14 तारीख सही नहीं ना, अभी 11, 12, 13 हाँ आप 3 दिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यवस्था की है, तो फिर आप तीनों दिन यहाँ पर व्यवस्था में थे कि बाहर से नीचे सोए हुए? नहीं यहीं पर रहते हैं। बारिश हुआ तो आदेश हुआ कि आप लोग कॉलेज में रहिए। बारिश होता रहा तो कॉलेज में रहिए, सब कुछ व्यवस्था है। और बारिश नहीं हुई तो फिर बाहर बरामदे में सोएंगे। और ये 40 लाख रुपए लेके ये देने के दूसरे को देने के लिए तैयार है। ये 40 लाख रुपए लेके दूसरे को देने के लिए तैयार है। कहाँ से आए हो? बिहार से आए। बिहार में कहाँ से? बिहार से मतलब आवाज उठवला, पुलिस स्टेशनला कंप्लेंट टाकला तेव्हा सील मारता येईल ना। अरे जैसे त्यावेळेस 40 गावी कंप्लेंट टाकली वजननगर पुलिस स्टेशनला, त्यावेळेस सील मारली आहे ना ऑफिसला। हम लोग कार्यक्रमाला जागा देता येते। इतने दूर से आए लोग हम लोग आप बाहर सो रहे हो, क्या करें? ये समिति वाले क्या जागेगी नहीं? आज जागने वाली नहीं है, वो सोई है। पानी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। वहाँ लेटरिन में जाते हैं तो देख के लोग सब बाहर आ रहे हैं। क्या सुविधा करके रखे हैं यहाँ? समिति वाले बोलते ये करे वो करे, क्या करके रखे बताओ? बोलना भरा था, सब भगा, नाक मुख पेशाब करने वाला सब मैंने आंगन में बाहर। अरे इतनी बड़ी दीक्षा भूमि है, इसको खाली लाइटिंग लगा है, पेंटिंग तक नहीं किया है। कहाँ से है वो? आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। यहाँ लैट्रिन नहाने आता है। हाँ बोलिए ना। एकदम नहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ? क्या है ना, यही जो नहाने का नहीं ना, हम बिहार का है। यहाँ पर हम देख रहे हैं महाबोधि टेम्पल गया से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर सबको व्यवस्था होना चाहिए ना, बाथरूम का, पानी पीने का, बराबर होना चाहिए, भोजन की व्यवस्था। जितना जनता जुट रही है वही होता है। वही बताइए आप, जो
जो प्रॉब्लम है वही बताइए। पास साधना प्रॉब्लम से हुई ना यहाँ पे आपको? महाबोधि बिहार को रहने वाला है, प्रॉब्लम इतना यहाँ पर कमी है। हाँ बोल दिया। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं बिहार महाबोधि टेम्पल गया का जानते हूँ। यहाँ पर आया देखे, खाना की व्यवस्था नहीं है, नहाने की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। जनता इतना यहाँ दिकदारी में है, इतना भीड़ में, जो क्या हमको है। हमारे उपासक भाई बहनों ने बहुत ही सम्मान पूर्वक हमारे सब भिक्षुओं के लिए समय पर भोजन दिया, बड़ा सम्मान किया। सारे भिक्षुओं के लिए कल पीछे यहाँ की समिति थी, उन लोगों ने बड़ा सुंदर भोजन किया। हम लोग बहुत तृप्त हो गए, बहुत वर्जे हैं। और उनके द्वारा दान भी हम लोगों के लिए दिया गया। श्रद्धा पूर्वक उन्होंने बैठाया, चाय नाश्ता देते रहे, सब कुछ किया। बहुत बहुत साधुवाद उनका। बड़ा बड़ा मंडल। यहाँ की जो समिति की ओर से यहाँ की जो व्यवस्था थी, व्यवस्था जिस समिति की यहाँ पर थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम बताइए क्या हुआ? तो थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हमारे लिए यहाँ पर देखने के लिए मिली, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए बाथरूम की रही। अभी मुझे बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ा। रात्रि में ये खुला हुआ था, मंत्री जी के द्वारा इसमें लाख के दिया है। मैंने उनसे निवेदन करके 2 बार लाख खुलवाया कि हमें जाना है। कौन से गंदगी है यहाँ पर? देखिए अभी लाख है, ये हमारे इस बिहार में लाख है ना। हम लोग भिक्षुओं के लिए कहाँ जाएंगे? आप बताइए। समस्या के लिए रात्रि में हमको बाथरूम को जाना है, हमको नहाना है, कहाँ जाएंगे? ये भिक्षुओं के लिए बिहार बना है नागपुर में। आप व्यक्तिगत नहीं है, उसमें ताला पड़ा है। बार बार भिक्षु से 2 बार मैंने निवेदन किया। भिक्षु कौन से वो है क्या, वो बताओ तब नहीं कौन मैंने वो जो बैठे हैं। यहाँ 2 बार मैंने उनसे चाबी ली है, तब मैं बाथरूम के लिए गया। और हमारे सभी भिक्षुगण के लिए भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। व्यवस्थाएं बाहर हम लोग सो रहे हैं। त्रुटियां हमारे लोगों के द्वारा होती हैं, दूसरे नहीं यहाँ त्रुटियां, क्योंकि हमारे ही बौद्ध ही लोग हैं सब यहाँ पर, और हमारे बुद्ध भाई। अच्छा, आपकी व्यवस्था किसने करनी चाहिए, किसका करते हुए बनता है, ये बताइए। यहाँ के जो उपासक गण हैं, यहाँ की जो समिति है, हाँ बताइए। समिति के लोगों के लिए आकर के हम उनकी समस्याएं पूछना चाहिए। क्या आपके लिए पानी की व्यवस्था हो रही है? दूर दरार से आए हैं, भारत देश के कोने कोने से भिक्षु आए हैं। यहाँ के दीक्षा भूमि के दर्शनार्थी लोग आए हुए हैं। काफ़ी समस्या उनके लिए। देखिए, पेड़ों के नीचे कोई सो रहा है, कोई पार्क में सो रहा है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी असुरक्षित हो रही हैं, अकेली पड़ी हुई हैं, उनकी कोई सुरक्षा की देखरेख नहीं है। हमारी बेटियों की सुरक्षा भी साथ में होना आवश्यक है। अच्छा, क्योंकि हम लोग दीक्षा भूमि स्मारक समिति कोई पदाधिकारी यहाँ आए क्या और आपकी मुलाकात हुई क्या, और आपने कोई प्रॉब्लम बताई क्या? आग्रह किया ना कि मेरे लिए इसकी समिति के पदाधिकारियों से मिलना है, मैं उनसे बात करूंगा कि हम लोग नागपुर में आपकी दीक्षा भूमि में किन विचारों को लेकर के आए हैं, और आप हमें इस तरीके से तिरस्कार करेंगे, हम लोगों का अपमान करेंगे, परेशान करेंगे, तो आने वाले भविष्य में हम लोग को यहाँ आने में काफी सामना होगा। यानी किसका ख्याल नहीं आपकी तरफ? अब यहाँ की समिति ही में तो मान। धन्यवाद, आपने मेरे न्यूज़ 24 के लिए मुलाकात दी। कोई बोलने वाला है? बहुत बहुत आप बताइए। लोगों के लिए आपने हमारी जानकारी के लिए आगे तक भेजने का प्रयास किया है, इसलिए बहुत अच्छा बताइए। आगे आइए, आप थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। समिति के लोगों की बताइए। कोई आया ही नहीं, नहीं आ रहा, पूछताछ की नहीं, कुछ नहीं, आपको इन्विटेशन दिया और आ गए। लोगों की लापरवाही दिख रही है। समिति के लोगों की लापरवाही। बोलो क्या बोलो? भिक्षु की व्यवस्था नहीं हुई, बाहर से आने वाले लोगों की व्यवस्था नहीं हुई। कितने लेडीज जाएगा, किसी बाथरूम जाना है तो कहाँ जाएंगे लेडीज, और किसी को व्यवस्था नहीं। आपको जो असुविधा है उनके बारे में बताओ, और क्या 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 मन में लेकर आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद में क्या मन में आता है, ये सब समिति लोगों को सोचना चाहिए ना। हमारे मीडिया भाई जसे हे साहित्य विकणारे जे बोलतात की आज त्यांना जर चार एवढे पैसे 5 ते 6 हजार रुपये जर भरून जर त्यांना 4 दिवस जर लाईन पुरवू शकत नाही तर ते पुढच्या वर्षी येणार नाही। म्हणजे एक स्वरूप असं आहे की म्हणजे साहित्य वगैरे ह्या विक्रीचं काम जे स्मारक समितीला जे वाढवायचं होतं ते आज संपुष्टात आणायचं आहे। अगदी बरोबर आहे। मला सांगा, आधी 11, 12 आणि 14ला कार्यक्रम समजा, तर आज एक दिवस जर
लाईन जर प्रशासनाने दिली असती तर काही फारसं नुकसान नसतं झालं आणि लोकांनी त्याचा पैसा भरला होता. बरोबर आहे. धन्यवाद.